हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। अगर आप सभी को इंग्लिश भाषा से प्यार है या आप इसे सीखना चाहते हैं, तो आप सभी को भविष्य में इस चैनल के माध्यम से बहुत सारी जानकारी से भरी हुई वीडियो मिलती रहेगी, जो आपके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को और बेहतर करने में मदद करेगी। दोस्तों, हम एक ऐसे देश में रह रहे हैं, जहाँ पर इंग्लिश बोलना, लिखना और पढ़ना एक गौरव की बात मानी जाती है। I know that some people will not agree with me and will say that no, Hindi is our national language and we can understand Hindi speaking very well. Then, what is the need of English? Friends, as per as I think, it is necessary because without learning English, you cannot get any good job in India. जैसे कि अगर आपको एमएलसी कंपनीज में काम करना है, तो फिर आपको वहाँ पर रिज्यूम से लेकर के ईमेल भेजने तक का सारा काम इंग्लिश में करना पड़ेगा। दोस्तों, आपके लिए पर्सनल लाइफ के लिए हो सकता है उतना ज़्यादा ज़रूरी ना हो, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ के लिए इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आज का लेक्चर जो हम लोग कंडक्ट करेंगे, वो विलियम वर्ड्सवर्थ पर होने वाला है, जिनका इंग्लिश लिटरेचर में बहुत ही बड़ा योगदान है। ये रोमांटिक युग के एक महान कवि थे। आज हम लोग इनके लाइफ के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। मित्रों, विलियम वर्ड्सवर्थ आपके परीक्षा की दृष्टि से भी एक महत्वपूर्ण कवि हैं। आपके विभिन्न प्रकार के एग्ज़ाम जैसे एनबीएस, केबीएस, टीजीटी, पीजीटी एग्ज़ाम में इनके लाइफ से संबंधित प्रश्न आते रहते हैं। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि जब आप ये वीडियो देखें तो अपने साथ कॉपी पेन लेकर बैठें, ताकि आप महत्वपूर्ण चीज़ों को नोट कर सकें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग विलियम वर्ड्सवर्थ का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन जानेंगे। दोस्तों, जैसा मेरी स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे होंगे, विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म 7 अप्रैल 1770 को हुआ था। इनके जन्म स्थान का नाम था कुकरमाउथ, कम्बरलैंड, इंग्लैंड। दोस्तों, इनकी मृत्यु जो हुई थी वो 23 अप्रैल 1850 को हुई थी। इनकी मृत्यु का जो कारण बताया जा रहा है वो प्लूरसी नामक डिजीज इनको हुई थी, जिसकी वजह से ये मृत्यु को प्राप्त हुए थे। दोस्तों, जहाँ पर इनको दफनाया गया था उस स्थान का नाम है ग्रासमेर चर्चयार्ड, जिसका दूसरा नाम भी कुछ लोग कहते हैं, जिसे वर्तमान में एसटी ओसवाल्ड चर्च, जो कि ग्रासमेर नामक गांव में पड़ता है। ये स्थान लेक डिस्ट्रिक्ट, कम्बरिया, इंग्लैंड में पड़ता है। दोस्तों, वर्ड्सवर्थ के पिताजी का नाम जॉन वर्ड्सवर्थ था, जो कि पेशे से एक वकील थे। इनकी माताजी का नाम अन्नी कुक्सन था। ये था हमारे एक ब्यूटीफुल पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। आइए अब इनकी लाइफ से जुड़े हुए कुछ अन्य चीज़ों को भी हम लोग जानते हैं। तो वर्ड्सवर्थ वाज द सेकंड सन ऑफ द 5 चिल्ड्रन ऑफ हिज पेरेंट्स। इनकी माता पिता के अर्थात जॉन वर्ड्सवर्थ और अन्य कुक्सन की 5 संतानें थीं, जिनमें से हमारे पोएट का जो नंबर था वो सेकंड नंबर था, अर्थात ये दूसरे नंबर के उनके पुत्र थे। अब इनके अन्य संतानों के बारे में भी जानते हैं। दोस्तों, विलियम वर्ड्सवर्थ के जो भाई थे उनका नाम था, फर्स्ट ब्रदर जो एल्डेस्ट ब्रदर था उसका नाम था रिचार्ड, सेकंड ब्रदर जॉन क्रिस्टोफर जो कि यंगेस्ट ब्रदर था, और इनकी सिस्टर का नाम था डोरथी। डोरथी इनकी सिस्टर थी। और इस प्रकार इनकी जो फैमिली में भाई बहनों का जो क्रम था वो कुछ इस प्रकार था। सबसे पहले रिचार्ड, उसके बाद विलियम वर्ड्सवर्थ, फिर डोरथी वर्ड्सवर्थ, फिर जॉन वर्ड्सवर्थ एंड लास्ट में क्रिस्टोफर वर्ड्सवर्थ। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पर यह है कि डोरथी और विलियम्स दोनों ट्विंस थे, अर्थात दोनों का जन्म साथ में हुआ था। इसके अलावा दोस्तों, जो इनके एल्डर ब्रदर थे विलियम वर्ड्सवर्थ के एल्डर ब्रदर रिचार्ड वर्ड्सवर्थ, वो पेशे से एक वकील थे। His second brother John was ship captain. He went to sea and died in 1805 when the ship of which he was the captain was wrecked off the south coast of England. Name of the ship is Earl of Evergavenny. इनका जो दूसरा भाई था जॉन वर्ड्सवर्थ, वो एक जहाज़ का कैप्टन था, जिसकी मृत्यु 1805 में हो गई थी,
जब वो जहाज़ को लेकर गया था साउथ कोस्ट ऑफ इंग्लैंड पर। वहाँ पर ये जहाज़ नष्ट हो गई थी। जिस जहाज़ को ये चला रहे थे उस समय, उस जहाज़ का नाम था अर्ल ऑफ एवरगैबनी, अर्थात अर्ल ऑफ एवरगैबनी जहाज़ को चलाते समय इनकी मृत्यु हो गई थी, जो कि एक मेजर इंसिडेंट था विलियम वर्ड्सवर्थ की लाइफ का। क्रिस्टोफर वास मास्टर ऑफ ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज। दोस्तों, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी बहुत ही फेमस है पूरी दुनिया में। उसी से रिलेटेड एक कॉलेज है ट्रिनिटी कॉलेज, जहाँ पर ये हमारे क्रिस्टोफर जो थे, जो विलियम वर्ड्सवर्थ के सबसे छोटे भाई थे, ये वहाँ पर एक मास्टर थे। डोरथी वाज पोएट एंड डायरिस्ट। शी वाज वेरी क्लोज टू हर ब्रदर विलियम ऑल हिज लाइफ। जो डोरथी वर्ड्सवर्थ थी, वो पेशे से पोएट थी और डायरी लिखने का भी काम करती थी। इनकी डायरीज बहुत ही फेमस है और ये हमेशा अपने भाई विलियम वर्ड्सवर्थ के क्लोज में रही। इवन ऑल हिज लाइफ स्पेंड विथ हिज ब्रदर विलियम वर्ड्सवर्थ। दोस्तों, वर्ड्सवर्थ के जो पिताजी थे वो एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव थे, और ये किसके यहाँ लीगल रिप्रेजेंटेटिव थे? जेम्स लॉथर नामक व्यक्ति के यहाँ थे, जो कि फर्स्ट अर्ल ऑफ लॉन्सडेल थे। अर्थात जेम्स लॉथर फर्स्ट अर्ल ऑफ लॉन्सडेल थे, और उन्हीं के यहाँ ये उन्हीं के अंडर में रहकर प्रैक्टिस करते थे, एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव का काम करते थे जॉन वर्ड्सवर्थ, जो विलियम वर्ड्सवर्थ के पिताजी थे। और ये बिजनेस के सिलसिले में हमेशा अपने घर से दूर ही रहते थे, जिसकी वजह से विलियम्स और उनके जो और भी भाई बहन थे, वो बहुत ही कम मतलब रखते थे अपने पिताजी से, या यूँ कहें कि फैमिली से बहुत ही कम अटैच रहते थे ये, जब तक कि इनकी डेथ नहीं हो गई 1783 में, 1783, व्हेन विलियम वर्ड्सवर्थ फादर वाज डाइड। Wordsworth was taught to read by his mother and attended first a tiny school of low quality in Cockermouth, then a school in Penrith for the children of upper class families, where he was taught by Anne Brickett. It was at school in Penrith that he met the Mary Hutchinson, who later became his wife. दोस्तों, वर्ड्सवर्थ की जो शिक्षा हुई थी, सबसे पहले उनकी माताजी ने ही उनको घर पर पढ़ाया था, अर्थात इनकी माँ का नाम जो था अने कुक्सन, उन्होंने ही इनको घर पर सबसे पहली प्रारंभिक शिक्षा दी थी। उसके बाद में एक छोटे से स्कूल में जो लो क्वालिटी का था, कुकरमाउथ में पढ़ता था, वहाँ पर ये पढ़ने के लिए गए थे। देन ये पेनरिथ नामक स्थान पे एक स्कूल में गए, जो अपर क्लास फैमिलीज़ के लिए एक स्कूल डिज़ाइन किया गया था, वहाँ पर इन्होंने कुछ समय तक पढ़ा। वहाँ पर जो पेनरिथ स्कूल में जो इनके मास्टर थे, अर्थात टीचर थे, उनका नाम एन ब्रिकेट था। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इन सभी का नाम आप लोग याद रखिएगा, ये सब एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। और एक ख़ास बात ये भी है इनके जीवन से संबंधित कि पेनरिथ स्कूल में ही इनको मैरी हचिंसन नामक लड़की मिली थी, जो बाद में चलकर इनकी पत्नी भी बनी है। After the death of Wordsworth's mother in 1778, age of Wordsworth is only 8 years. His father sent him to Hogsett Grammar School in Lancashire, now in Cumbria, and sent Dorothy to live with relatives in Yorkshire. She and William did not meet again for 9 years. दोस्तों, विलियम वर्ड्सवर्थ की जब माता जी की जब मृत्यु हुई थी 1778 में, उस समय वर्ड्सवर्थ की एज केवल और केवल 8 ईयर्स थी। अपनी पत्नी की मृत्यु हो जाने के बाद में वर्ड्सवर्थ के पिताजी को लगा कि बच्चों को शायद संभालने में दिक्कत होगी, इसलिए उन्होंने विलियम वर्ड्सवर्थ को हॉक्सेट ग्रामर स्कूल में भेज दिया, जो कि लैंकशायर नामक जगह पे पड़ता है, और इस समय वर्तमान में वो कैम्ब्रिया नामक स्थान पे है। एंड डोरथी जो इनकी बहन थी, जो बहुत ही क्लोज थी वर्ड्सवर्थ के, उसको उन्होंने यॉर्कशायर नामक स्थान पे, जहाँ पर उनके रिलेटिव्स रहते थे, वहाँ पर भेज दिया, और इस प्रकार विलियम वर्ड्सवर्थ और डोरथी 9 ईयर के लिए सेपरेट हो गए थे, जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ की लाइफ में एक मेजर चेंज साबित हुआ, और ये लोग 9 साल तक लगातार विलियम वर्ड्सवर्थ डोरथी से दूर रहे, जो इनके लिए एक इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट था जीवन में। Wordsworth was of very moody and violent temper nature. He was never serious about his formal study. ऐसा कहा जाता है कि वर्ड्सवर्थ का जो नेचर था वो वायलेंट टेम्पर के थे, मूडी भी थे, और वो कभी भी अपनी फार्मल स्टडी को लेकर सीरियस नहीं थे, जिसकी वजह से माता पिता को कई बार बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी।
Wordsworth made his debut as a writer in 1787 when he published a sonnet in the European magazine. That same year, he began attending St. John's College, Cambridge. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि वर्ड्सवर्थ ने अपना एज ए राइटर डेब्यू कब किया था लिटरेचर में। तो सबसे प्रथम इन्होंने 1787 में एक यूरोपियन मैगजीन थी जिसमें इन्होंने अपना एक फर्स्ट सोनेट पब्लिश किया था। वहीं से माना जाता है कि लिटरेचर की दुनिया में इन्होंने अपना पहला कदम रखा था। यही वो ईयर है दोस्तों जब इन्होंने एस.टी. जॉन कॉलेज कैम्ब्रिज में भी एडमिशन लिया था। अर्थात इसी साल में इन्होंने 2 कार्य किए थे। 1787 में इन्होंने एज ए राइटर इंग्लिश जो यूरोपियन मैगजीन थी उसमें इन्होंने अपना सोनेट भी पब्लिश कराया था और उसी साल में इन्होंने एस.टी. जॉन्स कॉलेज कैम्ब्रिज में एडमिशन भी विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री अर्थात बीए की डिग्री 1791 में कंप्लीट की थी। 1791 में इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री को पूरा कर लिया। In 1790 he went on a walking tour of Europe, during which he toured the Alps extensively and visited nearby areas of France, Switzerland and Italy. 1790 में हमारे जो पोएट हैं विलियम वर्ड्सवर्थ ये एक वॉकिंग टूर पे गए थे जो यूरोप से रिलेटेड था। वहाँ पर इन्होंने एल्प्स दोस्तों एक पहाड़ है, बहुत लंबी श्रृंखला है, पर्वत श्रृंखला है जो कई देशों से होकर गुजरती है, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, इटली। तो उसको इन्होंने बहुत ही करीब से देखा, बहुत ही क्लोजली देखा। शायद ये उनकी पहली यात्रा थी जहाँ पर इन्होंने नेचर को इतनी क्लोज से देखा था। वर्ड्सवर्थ टीचर विलियम टायलर इंस्पायर्ड हिम टू कंपोज पोएम। ये माना जाता है दोस्तों कि विलियम वर्ड्सवर्थ को पोएम लिखने के लिए उनके एक टीचर थे जिनका नाम था विलियम टेलर। उन्होंने इंस्पायर किया था कि आप कविता लिखिए और एक अच्छा नाम कमाएंगे। हिज लव अफेयर विथ मैरी स्टुअर्ट वाज वेरी शॉर्ट पीरियड। इनके जीवन में एक लड़की आई थी जिसका नाम था मैरी स्टुअर्ट, लेकिन वो बहुत ही छोटे समय के लिए इनका लव अफेयर साबित हुआ और शीघ्र ही उससे इनका ब्रेकअप हो गया। ही रोट मोर देन 500 सोनेट्स। विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपने जीवन में बहुत सारी सोनेट्स, बहुत सारी पोएम, बहुत सारी लिरिक्स को लिखा है। एक अनुमान के अनुसार इन्होंने नियर अबाउट 500 सोनेट्स को लिखा है। He revolted against the pseudo artificial diction of the new classical poet. विलियम वर्ड्सवर्थ जो हमारे पोएट थे इनको आर्टिफिशियल डिक्शन से हेट थी। इन्होंने न्यू क्लासिकल एज के जो पोएट थे जो आर्टिफिशियल डिक्शन को जो स्यूडो करते थे उनको इन्होंने हेट की दृष्टि से देखा, क्रिटिसाइज किया कि ये आप लोग जो क्लासिकल एज के जो पोएट्स थे उनकी आप रेपुटेशन को ख़राब कर रहे हैं। इन्होंने इसके खिलाफ रिवोल्ट किया था, एक आंदोलन भी किया था। ही न्यू मैनी लैंग्वेज लाइक ग्रीक, लैटिन, इटालियन, फ्रेंच एंड स्पेनिश। दोस्तों वर्ड्सवर्थ बहुत सारी भाषाओं को जानते थे जो इनकी रचनाओं से प्रमाण मिलता है, जिनमें प्रमुख भाषाएं ग्रीक है, लैटिन है, इटालियन है, फ्रेंच एंड स्पेनिश है। माइकल ब्यूपी वाज हिज फर्स्ट टीचर इन पॉलिटिक्स। इन्होंने कुछ समय के लिए पॉलिटिक्स को भी ज्वाइन किया था जिसमें माइकल ब्यूपी नामक एक व्यक्ति थे, वो इनके पहले टीचर माने जाते हैं पॉलिटिक्स में। वर्ड्सवर्थ प्लान टू मेक द प्रेल्यूड एंड द एक्सकर्सन part of his long poem Recluse that will treat of nature, man and society. The Home at Grasmere 1800 to 1806 was to be the first book of Recluse, but it was not published till 1888. The Excursion was to be the second book of the Recluse. The third book was never completed. दोस्तों यहाँ पर एक इनके बड़ी कविता रेक्ल्यूज के बारे में बताया गया है कि रेक्ल्यूज पहले इन्होंने एक डिसीजन लिया था कि इन्होंने ये एक रेक्ल्यूज नामक बुक लिखेंगे जिसमें इनके मास्टरपीस प्रिल्यूड और एक्सकर्सन को ऐड किया जाएगा। रेक्ल्यूज का जो सब्जेक्ट था वो ट्रीट ऑफ नेचर, मैन एंड सोसाइटी था, लेकिन इसमें हुआ क्या कि द होम एट ग्रास मेरे एक इनकी जो पहली बुक थी रेक्ल्यूज की फर्स्ट बुक का नाम था द होम एट ग्रास मेर, जिसको इन्होंने 1800 में लिखना शुरू किया था और 1806 तक ये पब्लिश हुई थी। ये इनकी पहली बुक मानी जाती है, रेक्ल्यूज में पहली बुक ये इंक्लूड की थी। बट इट वाज नॉट पब्लिश टिल 1888। 1800 में लिखना शुरू किया था द होम एट ग्रास मेर को और
1806 तक लिखा था और ये पब्लिश 1888 तक नहीं हो पाई थी अनटिल ही डेथ। इनकी डेथ 1850 में ही हो गई थी। द एक्सकर्सन वाज टू बी द सेकंड बुक ऑफ द रिक्लूज। रिक्लूज जो है वो इनकी सेकंड बुक है। रिक्लूज में एक्सकर्सन जो है वो सेकंड बुक बनी थी। द थर्ड बुक वाज नेवर कंप्लीटेड। तीसरी बुक कभी कंप्लीट नहीं हो पाई। अर्थात रिक्लूज में फर्स्ट बुक बनी द होममेड ग्रासमेयर, सेकंड बुक बनी एक्सकर्सन एंड थर्ड बुक कभी भी कंप्लीट नहीं हुई। द एक्सकर्सन व्हिच वर्ड्सवर्थ स्टार्टेड राइटिंग इन 1802 वाज पब्लिश्ड इन 1814 with its 9 book. It was to be a part of the recluse। दोस्तों जो एक्सकर्सन इनकी जो रचना थी इसको इन्होंने 1802 में लिखना शुरू किया था और 1814 में ये पब्लिश हो गई थी। जिस समय ये पब्लिश हुई थी इसमें 9 बुक थे, अर्थात एक्सकर्सन में 9 पार्ट थे, 9 बुक्स थी और ये रिक्लूज का पार्ट थी उस समय। मित्रों आज का लेक्चर इतना ही। बाकी हम आने वाली वीडियो में आपको विलियम वर्ड्सवर्थ से संबंधित सभी जानकारी देंगे। हम विलियम वर्ड्सवर्थ को डिटेल में पढ़ेंगे ताकि आपका कोई भी प्रश्न जानकारी के अभाव में रह ना जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी से विदा। अपना कीमती समय मुझे देने के लिए धन्यवाद।